सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्म कांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। इतना सुंदर स्वाध्याय है। किताब पुस्तक नंबर 38 और 39 किसी का भी जीवन बदल सकती है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें इस पुस्तक की अगर मोटी मोटी बात करें तो इस पुस्तक में हमें गुरुदेव ने समझाया कि प्राण और शरीर में क्या अंतर है। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि प्राण केवल प्राण ही मूल है, प्राण ही चेतना है, प्राण ही आधार है और शरीर काया में मात्र कलेवर है, ढक्कन है। तो उसमें अटकना नहीं है, उसको सही से समझना है। उसके बाद गुरुदेव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कलम का, पेपर का और कागज का। और गुरुदेव ने कहा कि कलम एक विद्यार्थी के लिए, एक एग्जाम देने वाले के लिए कलम, पेपर और कागज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो ये कहे कि बस कलम, पेपर और कागज ही इंपॉर्टेंट और मैं पढ़ूंगा नहीं, तो फिर क्या ही लाभ होगा। तो ऐसे कर्मकांड की इंपॉर्टेंस है, लेकिन कितने लेवल पर है। फिर गुरुदेव ने वो गलतफहमियां बताई जो अध्यात्म के मार्ग पर आ जाती हैं। फिर गुरुदेव ने आस्तिकता और नास्तिकता पर प्रकाश डाला। अब गुरुदेव शॉर्टकट की बात करें कि एक्चुअली क्या होता है। हम इस जीवन में हम मंजिल बड़ी लेके चल रहे हैं, लेकिन हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। अब खाना बनाना है और अगर हर समय शॉर्टकट से ही खाना बनाएंगे तो क्या खाने में स्वाद आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना खाने में स्वाद। आप कितना मर्जी शॉर्टकट कर लो, कभी कभी चलता है। लेकिन अब शॉर्टकट करने के चक्कर में रोज ही ब्रेड खा लो, रोज ही बिस्किट खा लो, रोज ही कुछ बाहर से मंगा के खा लो, रोटी सब्जी बनाओ ही नहीं, तो एक टाइम पे पेट खराब हो जाएगा। तो अध्यात्म की राह भी शॉर्टकट नहीं है। तो इसमें गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों, सरकार को चकमा देने का हमको पूरा अभ्यास है। रिश्वत देकर, दूसरे तरीके से अख्तियार करके और 2 बही खाते रखकर हम सरकार को बहुत चकमा देने के अभ्यस्त हैं। हम कानून को पहले से ही चकमा देते आ रहे हैं। बस एक ही आधार रह गया था, परलोक का और पुनर्जन्म का। सो इस गंदे अध्यात्म ने उसे पूरा कर दिया। चलिए मैं इस अध्यात्म पर लांछन लगाता हूँ यह और बताता हूँ कि यह भ्रष्ट और दुष्ट है। यह किस तरीके से भ्रष्ट है? इस तरीके से भ्रष्ट है कि इसने यह समर्थन किया कि आपको अनैतिक काम करने का कोई दंड ही नहीं मिल सकता और कोई सजा नहीं मिलेगी। आपके अनैतिक कामों को दंड से बचाने के लिए हमारे पास बड़े सस्ते, बड़े सरल, बड़े चीप तरीके मौजूद हैं, जिसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपके सारे के सारे पाप ठीक हो जाएंगे। कौन सा डैम चीप तरीका? गंगा जी में नहाए आइए, पाप भाइये, दंड भाइये, जितने मर्जी पाप कीजिए, हर साल 100 मन पाप कीजिए, एक बार गंगा में डुबकी लगाइए और सारे पापों से छुटकारा पा लीजिए। ऐसे सस्ते शॉर्टकट से अध्यात्म मिलेगा। तो गुरुदेव इस अध्यात्म की निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस अध्यात्म में मैं लांछन लगाता हूँ जो ये कहता है कि आप कुछ भी कर लो, कर्म का कोई रोल नहीं है, कर्म का कोई फल नहीं मिलता है, आप कुछ भी कर लो, जो कर्म के सिद्धांत को ही झुठला रहा है। ऐसे अध्यात्म का क्या लाभ? अगर हम ये सोचे कि हम दिन भर किसी को गाली देंगे और रात को बैठ के 27 माला करेंगे तो हमने जो गाली दी उस कर्म फल से हम बच जाएंगे। हमने किसी भी परिस्थिति में गाली दी, हमने कर्म तो बना लिया ना, हमारा मन तो खट्टा और कड़वा हो गया ना। तो यही वाली बात है कि अध्यात्म हमें सही दिशा में कर्म करना सिखाता है, कर्म के फल से नहीं बचते हम। अगर हम सही अध्यात्म को फॉलो करते हैं तो जो हमने पुराने कर्म किए हैं उनका जो फल आएगा, जो प्रारब्ध के रूप में आएगा या किसी भी स्वरूप में आएगा, हमको शक्ति मिलती है अपने कर्म को जीने के लिए, अपने कर्म के फलों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए शक्ति मिलती है। क्योंकि अध्यात्म मुझे मेरी आत्मा के निकट ले जाता है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, मेरे आत्म बल पर काम करता है, मेरी आत्मा का प्रकाश जागृत करता है, मुझे अपने भीतर के प्राण तत्व से जोड़ता है। जो प्राण क्या है? जो इस ब्रह्मांड में भरा पड़ा है हर जगह, जो स्वयं भगवान है, उससे जोड़ता है। लेकिन हमने कौन से तरीके अपना लिए? चीप तरीके। अरे ये वाली परेशानी है तो लक्ष्मी जी को याद कर लो, वो वाली परेशानी है तो हनुमान जी को याद कर लो, वो परेशानी है तो शिव जी को याद कर लो, और उसके बाद कुछ भी कर लो, कोई कर्म करो, किसी को तकलीफ दो, किसी को दुख दो, किसी को परेशान करो, किसी को यातना दो, किसी को पीड़ा दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बस जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाओ। तो ऐसा अध्यात्म एकदम प्रश्न चिन्ह है, ये अध्यात्म है ही नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हमने सब कुछ कितना सस्ता बना दिया। मित्रों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि आपको पाप करने की पूरी तरीके से छूट है और आपको भगवान के दंड से डरने की भी जरूरत नहीं। अब एक और चीज मैंने देखी है आजकल, सही गलत तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमारे घर में कोई परेशानी आ रही है तो हम किसी को पैसा देके बोलेंगे तू हमारे हिस्से का जाप कर दे, इतने लाख का जाप तुमको करना है हमारे लिए। अरे भैया, परेशानी आपके घर में आ रही है, रोटी आपकी आपको खानी चाहिए और आप सामने वाले से कह रहे हो इतने लाख का जाप तू हमारे लिए कर दे। उस जाप का फायदा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सामने वाले की इंटेंशन पर डिपेंड करेगा कि वो किस इंटेंशन से कर रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स है, जब होने के बाद उस सोर्स तक ही पहले पावर आएगी ना,
और फिर उस सोर्स से होते हुए आप तक आएगी तो आप तक 10% आ जाएगा। उसमें भी रिसीवर कैसा है, गिवर कैसा है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उसके अंदर का क्या है, कौन पैसे के लिए कर रहा है, कौन सच्चाई से कर रहा है, हमको क्या ही पता चल रहा है, हमको नहीं पता। और सारा खेल ही इंटेंशन का है, भावनाओं का है। तो ये और हो गया है। आपके घर में परेशानी आ रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो सही अध्यात्म को आपको जीना है, आपको सीखना है, या बहग्रस्त होकर किसी से माला पूजा पाठ करवाना है, यही नहीं समझ में आता है। तो हर चीज का एक अपना स्वरूप है, और हम अपनी रोटी आप ना खाएं तो कोई हमारे हिस्से की रोटी कितनी और कब तक खा सकता है, वो भी तो एक प्रश्न है। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव कि आप भगवान को झुठला सकते हैं, आप भगवान को बहका सकते हैं, भगवान को आप सुला सकते हैं, भगवान को आप चकमा दे सकते हैं। आपको नए नए तरीके आ गए हैं। जैसे सरकार को चकमा देने के लिए आपको इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती थी, समाज को चकमा देने के लिए आपको बहुत सारा ढोंग भी बनाना पड़ता है। भगवान जी को चकमा देने का सबसे सरल उपाय है, गंगा जी में के पानी में डुबकी लगाइए, बस हो गया उद्धार। बेटे यह क्या हो गया, यह कौन सा तरीका आ गया? मित्रों, ये ऐसे गंदे तरीके हैं जिनने अध्यात्म के मूल उद्देश्य का सफाया कर दिया। यह ऐसा गंदा तरीका है जिसने अध्यात्म को भ्रष्ट कर दिया। हमको अध्यात्म इसलिए सिखाया गया था कि आदमी श्रेष्ठ जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, चरित्रनिष्ठ जीवन जिए, आदर्श जीवन जिए। इसका एक ही कारण था। सारे के सारे धर्मशास्त्र इसलिए बनाए गए थे, पूजा पाठ इसलिए बनाए गए थे, जब तब इसलिए बनाए गए थे, सारी की सारी चीजें इसलिए बनाई गई थी कि इसने कि हम सब साफ हो सके। डैम, लेकिन हमने इनको डैम चीप कर दिया। किसको कर दिया? स्वर्ग को कर दिया, भगवान की प्रसन्नता को कर दिया। भगवान की प्रसन्नता, परलोक और स्वर्ग हमारे लिए चीप हो गए। अब आपको श्रेष्ठ कम करने की कोई आवश्यकता नहीं, लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की परंपरा अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप घटिया और सस्ता उपाय इस्तेमाल कर लीजिए। अब अगर सही मायने में देखें तो गंगा जी की महिमा गुरुदेव ने कितनी सुंदर समझाई और कितनी जगह समझाई है। गंगा में बहुत दिव्य गुण है, और भगवान भागीरथ के तप को यहाँ कैसे भूल सकते हैं हम, कि जब मूल उद्देश्य सबके हित का होता है, परहित का होता है, और इंसान स्वयं को तपाने के लिए, गलाने के लिए तैयार हो जाता है, तब कहीं एक भगीरथ का जन्म होता है। और फिर वो माँ गंगा जो शिव जी की जटाओं से आती है, हिमालय की सारी जड़ी बूटियों को लेकर, वो कहीं धरा पर प्रकट होती है। जो गंगा इतने यतन से आई, वो माँ गंगा को हम शॉर्टकट के लिए यूज कर रहे हैं। जो गायत्री इतने यतन से आई, हम शॉर्टकट सोच रहे हैं उस गायत्री का जाप हमारे लिए, हमारे ब्याह पर कोई और कर दे। नहीं तो हम तो कब कर्मकांड के स्तर पर 2 4 5 24 मंत्र पढ़ लेंगे, 2 4 5 मंत्र पढ़ लेंगे, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं लाएंगे और चीजें घटित हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। गुरुदेव साफ साफ लिख रहे हैं कि आप अपने घटिया उपाय इस्तेमाल करते रहिए और आपका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, और फिर आप दोषारोपण करते रहिए। तो वह आपके ऊपर है। अगर सच्चे अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं तो जीवन में क्या आएगा? हम एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, हम एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जिएंगे, चरित्रनिष्ठ आदर्श जीवन जिएंगे। हमारे अंदर सद्भावना होगी, करुणा होगी, संवेदनाएं होंगी, हमारे विचार शुद्ध पवित्र होंगे। हमारा एक एक कर्म जो है परहित का चिंतन लेकर उत्कृष्ट भावनाओं के साथ होगा, उसमें सबके लाभ की बात होगी, उसमें स्वार्थ की बात नहीं होगी। तब तो कहीं अध्यात्म जीवन में आया। और अगर नहीं हो रहा है वो सब, तो फिर अभी प्रश्न चिन्ह लग गया, अध्यात्म है या नहीं, पता नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा। कौन सा सस्ता उपाय? दूसरा सस्ता उपाय, बस सत्यनारायण की कथा कहलवा लीजिए। इन पंडित जी को इतने रुपए दे दीजिए। इही लोग के सुखम भुकतवा चांते सत्यपुरों में एक राजा थे जो चोर थे। सत्यनारायण स्वामी की कथा कहलवाने के पश्चात इस लोक में सारे सुखों को प्राप्त करता भय, और अंत में सत्यनारायण स्वामी महाराज के ब्रह्मलोक में चले गए। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे दुष्टो, यह क्या कर रहे हो? अरे भागो, यह क्या कर रहे हो? आध्यात्मिकता के सिद्धांत का सत्यानाश कर रहे हो। कर्मकांड कराने के पश्चात 1.25 रुपया देकर के देवी देवताओं के पत्थर के खिलौने को देखने के पश्चात आपने ये ख्वाब बना रखे हैं कि हमको वो सदगति मिलने वाली है, भगवान का प्यार मिलने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। इसके लिए हमको आदर्श जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं। छोटा मोटा कर्मकांड कर लीजिए, कहीं जाकर के पत्थर के खिलौने को कुछ दे करके आइए और आपका काम बन जाएगा। अरे इतने सस्ते हैं क्या भगवान जी कि हम सोचें कि हम गलत कर्म करेंगे और फिर 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे? ऐसा जिसकी जितनी क्षमता है, क्षमता भी नहीं है यहाँ तो। बस जितना मन में चोर, जितना मन में मैल, उतना भगवान को चढ़ाएंगे। भगवान को भी रिश्वत ऑफर करने लग गए। अरे उस भगवान ने जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसके एक इशारे पर 5 तत्व घूम रहे हैं, उसको हमारी रिश्वत की आवश्यकता है क्या? क्या ही करेंगे? हमारी रिश्वत उसके लिए क्या ही करेगी? और उस तक पहुंच रही है कि आपने जाके नोट चढ़ाया, आपने लड्डू चढ़ाया तो भगवान ने खा लिए करा के। सारा खेल ही श्रद्धा विश्वास का है, पर यहाँ तो श्रद्धा विश्वास के मूल पे ही प्रश्न चिन्ह है।
और अगर मूल में ही प्रश्न चिन्ह है तो हम जितनी मर्जी सत्यनारायण की कथा करा लें, जितना मर्जी हम गंगा जी नहा लें, जितना मर्जी हम जप कर लें, लेकिन अगर हमारा मूल नहीं बदला, अगर हमारे भाव विचार नहीं बदले, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ये हमें अच्छे से आज के स्वाध्याय में समझ में आ जाना चाहिए। और बस गुरुदेव से प्रार्थना की जो वो समझाना चाहते हैं वो हमें समझ में आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।